राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सब नवरात्र के पर्व में अपना शानदार भक्ति के साथ लगे हैं, ये आपके कमेंट से भी पता चलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने सत्य साक्षात्कार चैनल के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, माँ दुर्गा सभी की रक्षा करेंगी और सभी का जीवन सुखमय करेंगी। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 70% वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। आपका मंडी की, शिमला की, हमीरपुर की और कांगड़ा की। मां ज्वाला देवी को चरणों में मैं प्रणाम करते हुए बस इतना कहूंगा कि इतना मजबूत ये राज्य था कांग्रेस का, जहां पर सोनिया गांधी जी का अपना घर है, जहां पर प्रियंका जी भी जाकर हमेशा रहती हैं और कांग्रेस मजबूत थी। और आपको एक बात बता दूं, मैं यहां पे कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो राजघराने से आते हैं, वही कांग्रेस के स्तंभ थे। 6 बार के सीएम, 8 9 बार के सांसद, एमएलए। उनकी ही पत्नी है प्रतिभा सिंह जी, जो अभी मंडी लोकसभा से सांसद हैं, जो लगभग 12,000 वोटों से कुशल ठाकुर जी को हराई थी 2021 के बाई इलेक्शन में, जब वहां पर बाई इलेक्शन हुआ था। लेकिन जनरल इलेक्शन में आपके 2019 में राम स्वरूप शर्मा जी 4 लाख से ज्यादा वोटों से आपके चुनाव जीते थे, आपके मंडी क्षेत्र से। आज क्या स्थिति है? आज वहां पे बहुत कम मार्जिन से, 1% से कम मार्जिन से कांग्रेस की सरकार है। सुक्खू जी की सरकार चल रही है, वो सीएम है, लेकिन पार्टी डगमगा चुकी है। 6 लोग क्रॉस वोट किए, बहुमत होने के बाद भी राज्यसभा का चुनाव वो हार गए। अभिषेक मनु सिंघवी जी शायद प्रत्याशी थे। पूरी सरकार इतनी डगमग है, इतनी अस्थिर है। और मैं आपको क्या बताऊं, पिछले लोकसभा में मात्र 27% पाने का कारण सबसे बड़ा था कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का मौत हो जाना और भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का लहर हो जाना, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत हो जाना। यहां पर आपको पता है, यहां इस हिमाचल प्रदेश में इतनी राष्ट्रभक्ति है, घर घर से सेना में लोग हैं, मजबूत लोग हैं, पहाड़ी के इलाके के लोग हैं और पूरी तरह से आसपास के दिल्ली के संपर्क में रहते हैं। दिल्ली के जो देशभक्ति की भावना, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इस स्टेट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, सेना में भी और अन्य चीजों में, सरकारी नौकरियों में भी। और इस कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है। 2004 में कांग्रेस 3 सीट जीती थी, देखिए आप। लेकिन धीरे धीरे वीरभद्र सिंह का जाना, कांग्रेस में गुटबाजी का होना, प्रतिभा सिंह जी को दबाना, राज परिवार को दबाना, जैसे छत्तीसगढ़ में शुक्ल परिवार को दबाया गया, कांग्रेस 15 साल कमजोर रही। मध्य प्रदेश में नए लोगों को ना लाना, ये कांग्रेस की बड़ी विचित्र स्थिति थी। बहुत विचित्र स्थिति है, जैसे सेंट्रल में 80-82 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, युवाओं को दरकिरार करना, उसी तरह से जिस स्टेट में जिनका प्रभाव रहता है उनको कांग्रेस पार्टी दबाने का प्रयास करती है। तो वहां पे जो इनर फाइटिंग चल रही है, प्रतिभा सिंह जी सांसद और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके कारण कांग्रेस कमजोर होते जा रही है। ले दे के सत्ते में आई बहुत 1% से, उसमें जो पुराना पेंशन योजना उसका, क्योंकि वहां पे मैं आपको बताया, वहां पे सरकारी नौकरियों में लगभग हिमाचल के हर घर से लोग हैं, उसका फायदा कांग्रेस को ओपीएस का मिला। लेकिन सरकार संभल नहीं पा रही है, भयंकर अंतर विरोध है। आप मान के चलिए, लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिर सकती है और गिरेगी ही। ये आप लिख लीजिए, ये मेरा आकलन विश्लेषण आपको मैं बता रहा हूं। अगर विक्रमादित्य सिंह जी मंडी से चुनाव लड़ते हैं, शायद अभी तक, जब तक मेरा ये वीडियो बन रहा है तब तक उनका फाइनल नहीं हुआ है, और जहां तक रिपोर्ट हो रहा है कि फाइनल हो गया है, तो विक्रमादित्य सिंह जी और कंगना रनौत दोनों राजपूत हैं। कंगना रनौत भी इसी मंडी लोकसभा के गांव की लड़की है, जो
बहुत छोटे स्तर से, बहुत गरीबी से ऊपर उठकर शानदार मुकाम हासिल करती है। मोदी जी की भक्त है, राष्ट्र भक्ति है। आपको याद होगा जब वो हनुमान चालीसा और हनुमान जी के पक्ष में बोली महाराष्ट्र के प्रकरण में, तब उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, उनके वैध मकान को तोड़वाए। तब कंगना रनौत का एक डायलॉग आपको याद होना चाहिए कि आज तुमने मेरा मकान तोड़ा, कल तेरा घमंड टूटेगा। और उद्धव ठाकरे की सरकार कुछ समय बाद चल दी। जोरदार लड़ाई होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं विक्रमादित्य सिंह जी जरूर लड़ रहे हैं चुनाव। शायद ये बोला हो गया होगा कि आप चुनाव लड़िए, आप लोकसभा में मदद करिए और हम फिर सुखू सरकार को हटाकर आपकी मां को, जो प्रतिभा सिंह जी हैं, उनको या आपको सीएम बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं हिमाचल प्रदेश की चारों सीट बीजेपी के पास है। 70% वोट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर चारों सीट, चाहे मंडी हो, चाहे शिमला हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे कांगड़ा हो, आप मान के चलिए चारों सीट भारतीय जनता पार्टी फिर जीत रही है। आप याद रखिएगा। और इस चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा आपको घोषणा आज कर देता हूं कि कांग्रेस की सरकार गिरेगी। या आप नोट कर लेना, अपने अंतर विरोधों से गिरेगी। जब जब अच्छा नेता, स्वाभिमानी नेता को दबाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को दबाया गया तो उन्होंने विस्फोट किया। आपका शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को दबाया, वहां विस्फोट हुआ। ये विस्फोट शुभेंदु अधिकारी जी को ममता बनर्जी ने दबाया, बंगाल में विस्फोट हुआ। जब जब आप अच्छे नेता को दबाते हो तब तक वो नेता बगावत करता है। ये अंतर विरोध है। और जब जब अच्छे नेता के साथ न्याय होता है, पार्टी मजबूत रहती है। अब आप इस आकलन विश्लेषण को रिजल्ट के दिन में लाइएगा। कहीं कोई हिमाचल प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चारों का चारों सीट जीत रही है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? मां ज्वाला देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, हिमाचल प्रदेश की पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा नवरात्र पर्व का। कृपया मेरे चैनल सच से साक्षात्कार मुरारी मिश्रा के नाम लिखा हुआ है, उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मैं लगातार हिंदुस्तान के सभी राज्यों में कितनी सीट किसको मिलेगी, कहां कहां क्या नुकसान होगा, और वोटिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस कहां पे खड़ी है और भविष्य में क्या होगा, बीजेपी कहां खड़ी है और भविष्य में क्या होगा, और क्षेत्रीय पार्टियां कहां खड़ी हैं। लगातार आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट्स करते रहिए। सबका मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूं। आपका कमेंट्स स्वीकार है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।